खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून में मस्जिद को सील किया गया, गैर कानूनी तामीर का लगा इल्जाम। कई दिनों से मस्जिद पर चल रहा था तनाजा। मस्जिद इंतजामिया ने सीलिंग की मुखालफत की। मुखालफत करने पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मस्जिद बनाने वाले ठेकेदार ने नहीं दिया नक्शा। ये मस्जिद कमेटी का कहना है। कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जा सकती है मस्जिद कमेटी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद को लेकर तनाजा देखने को मिल रहा है। मस्जिद को सील किया गया है, गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाया गया है इस मस्जिद पर। कई दिनों से मस्जिद पर ये तनाजा बना हुआ था। मस्जिद इंतजामिया ने सीलिंग की मुखालफत की है और मुखालफत करने पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मस्जिद बनाने वाले ठेकेदार ने नक्शा नहीं दिया, ये मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है। और कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट भी मस्जिद कमेटी जा सकती है। तो देहरादून का ये मामला है, जहां मस्जिद को लेकर यहां तनाजा बना हुआ है। दरअसल इस मस्जिद को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है गैर कानूनी तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है और उसी के चलते ये कार्रवाई यहां पर की गई है, जिसके बाद अब मुखालफत भी यहां देखने को मिल रही है। मस्जिद कमेटी के जरिए मुखालफत की जा रही है कि मस्जिद को आखिर क्यों सील किया गया। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया। अब ये ऐसा अवैध है तो ये हमें तो जंजाल में फंसा दिया ना सर। इसका समाधान क्या है क्या नहीं है। अब इसका नक्शा या तो जो बनाया ये इसका नक्शा कौन देगा। एमडीडी लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है। आप लोग पहले से बोल रहे हैं कि एक कमरा सील हो चुका है। जी जी। तो अब किस चीज़ की कार्रवाई है क्या आखिर, ये चीज़ बताइए थोड़ा सा। अब सर वही समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो ऊपर जो कमरा बना है वो नीचे तो ये है, ये मेन द्वार है। अब ये है, अगर ये 20-22 में तो ये आ गया, ये मेन द्वार हो गया तो ये हम तो सर हम कहाँ से नमाज पढ़ेंगे, कैसे अपने उसमें धार्मिक स्थल में कैसे अपने पूजा पाठ करेंगे सर। बाकी आप लोगों के पास जमीन के जो है वो रजिस्ट्री से एक रजिस्ट्रेशन बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा रजिस्ट्रेशन है, वो 3-3 साल का होता है, वो हमने सब करा। 2017 से लगातार चला रहा है। खसरे में ये मस्जिद दर्ज है, पुराना है सब। 2017 से लगातार चला रहा। और हमारे नुमाइंदा रामानुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज, तो मस्जिद कमेटी की तरफ से मुखालफत की जा रही है मस्जिद को सील करने को लेकर, मामला क्या है पूरा जानना चाहेंगे तफसील से। देखिए, राजधानी देहरादून का ये थाना डोईवाला क्षेत्र है और जहां पर ये मामला सामने आया है और ये थानों की एरिया है। इस इलाके को पूरी तरह से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उसने पैमाइश की और ये देखा कि वहां पर शिकायत मिली हुई थी कि एक मस्जिद थी जो उसको ऑपरेट किया जा रहा था, तो उसमें कई लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं मिल पाए और जिसकी वजह से पहले नोटिस सर्व किया गया और इसके बाद में वहां पर जो तमाम आला अधिकारी थे वो पहुंचे और उन्होंने उसकी पूरी पैमाइश करने के बाद ही ये एक्शन लिया है। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी तकरीबन 6 महीने पहले यहाँ पर एक्शन लेने की बात आई थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उस कैंपस में एक रूम था उसको सील कर दिया था और अब पूरी तरह से ये जो कैंपस है इसको सील किया गया है। जबकि जो वहाँ इंतजामिया कमेटी है उनके जो संचालक है उनका कहना है कि उनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और वो उसको दिखाना चाहते हैं। प्रशासन ने उनसे कहा है कि ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वो जमा कराएं, इसके बाद जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर में ये लीगल थी कि इलीगल थी। तो इस तरह से पूरी जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। अब किसी तरह से इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जी, तो अब लीगली इस मामले को सुलझाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, लीगल एक्शन जिस तरह से फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से लिया गया है। अब इसके बाद में इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और किस तरह से थ्रू आउट हर पॉइंट को देखा जा सकता है। और चूंकि जो लोकल वहाँ तमाम ऐसे संगठन थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी, पहले भी इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो अनसोशल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की कई शिकायतें मिली थी जिसको लेकर के बात सामने आई है। फिलहाल जो फोकस था वो प्रशासन का वही था कि जो एक्टिविटी चल रही थी यानी उस कैंपस के अंदर मस्जिद के उसको लेकर के जो शिकायत मिली उसी के आधार पर जांच हुई है और अब ये एक्शन देखने को मिला। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है वो वाकई उनके कैंपस का ही है या
वो जमीन किसके नाम की है, कितने दिन से ये चल रही थी, इन तमाम जो अब इसके एस्पेक्ट्स हैं उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। लेकिन एक एक्शन देखने को मिला है, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार आपने देखा कि मदरसे हैं, मस्जिद है और तमाम और जो इस तरह के धार्मिक स्थल है उसके लिए पहले नोटिस दे रही है, और जो अवैध जिसको कहा जा रहा है कि जो सरकारी जमीन है या फॉरेस्ट की जमीन है उस पर अगर कहीं बनी है तो उसको ध्वस्तीकरण का कार्रवाई भी की जा रही है। तो उस लिहाज से फिलहाल जो इंतजामिया कमेटी है उनके मेंबर्स ने कहा है कि वो इसके सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रशासन को सौंपेंगे और वो इसकी जांच की बाद ये पता चलेगा कि आखिर में इसमें क्या बिल्कुल। अब देखिए जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये अहम होगा यहाँ देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।